हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैट्स का कोरिलेशन। इट्स वेरी इजी एंड मार्क्स सिक्योरिंग चैप्टर है, मार्क्स सिक्योरिंग चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या है? वैसे आपको बोर्ड में जो स्टार्टिंग सिलेबस हटा के ना माइनर ठीक भी किया है, आपका सिलेबस कम कर दिया है, पर प्रैक्टिकल वर्क खत्म करके थ्योरी उन्होंने याद डाल दी है। इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर थ्योरी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स चलो माइनर प्रैक्टिकल पोर्शन माइनर आ जाता है, लेकिन आपको अब सिर्फ 2 चैप्टर प्रैक्टिकल के आपके लिए माइनर लूज पॉइंट है। अब कोरिलेशन का चैप्टर करते हैं, तो कोरिलेशन का चैप्टर करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा लगातार करता है ना मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, फिर उसके बाद कोरिलेशन करता है ना, तो उसको इतनी करवाने की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसका बेसिक सारे क्लियर होते हैं। लेकिन इस बार +2 को बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, ना उसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का पता है तो ना ही डिस्पर्शन का। लेकिन चलो जैसे भी है, सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन होता क्या है कि हमारे पास हमेशा किसी ना किसी, हमारे पास मान लो एक हमारे पास एज है और एक हमारे पास हाइट है। एक सपोज करो हमारे पास प्राइस है, एक पास वन साइड है हमारे पास डिमांड है। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं आपस में, एज का और हाइट का प्रॉपर रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसकी हाइट भी माइनर इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है हमारी डिमांड भी चेंज होती है। यानी कि ये दोनों क्या है? दोनों आपस में इंटर रिलेटेड फंक्शन है, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। यही हमारा कोरिलेशन की एक स्टैटिस्टिकल ऐसी टेक्निक है जिसने हमें इसी का नेचर बताना है कि 2 वेरिएबल का आपस में क्या रिलेशन है। 2 वेरिएबल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स? इट्स ए कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस टू से कोरिलेट करना किसी 2 चीजों को, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को। अब इसकी डिफाइन क्या है? कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज द statistical technique which helps to study the nature, extent and significance। क्या कहती है? नेचर, एक्सटेंट एंड सिग्निफिकेंस किस चीज का? ऑफ relationship between two or more than 2 variables, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन का नेचर, एक्सटेंट और सिग्निफिकेंस को मेजर करती है। It measures their nature and degree. It means it measures the nature and degree of
एसोसिएशन बिटवीन देम। ये उनकी प्रॉपर पता लगती है कि इनमें आपस में क्या इंडिपेंडेंस है, क्या डिपेंडेंस, उनकी एसोसिएशन में क्या रिलेशन है। इसके बाद हमारे आए थे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ये भी हमारा थ्योरी पोर्शन चल रहा है कोरिलेशन का। प्रैक्टिकल बिल्कुल इंटरेस्टिंग है इसका। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, on the basis of direction of change, on the basis of number of variables, on the basis of proportionate, change in variables, proportionate change in variables, logical and illogical, and last one is on the basis of degrees of correlation. हम इसको टोटल 5 हिस्सों में बांट सकते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट वन हमारी है डायरेक्शन ऑफ चेंज में पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। डायरेक्शन ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग हमारे पास दो कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर वंस हम पहले बताया कि किन्हीं दो वेरिएबल को आपस में इसने रिलेशन बताना है, अगर एक रिलेशन के बढ़ने से, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रिलेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसकी पॉजिटिव रिलेशन की एग्जांपल लिख लो, प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस एंड सप्लाई व्हेन वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, दे आर पॉजिटिव रिलेटेड टू ईच अदर। इकोनॉमिक्स हमने माइक्रो में भी किया हुआ है प्लस वन में, कि विच आर द वेरिएबल्स विच आर पॉजिटिव रिलेटेड, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड ईच अदर आर कॉल्ड पॉजिटिव रिलेटेड, एंड पॉजिटिव रिलेटेड वेरिएबल्स हैव व्हाट, पॉजिटिव कोरिलेशन। उनके बीच में क्या होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। नेगेटिव कोरिलेशन विच मूव इन इनवर्स, जो हमारे उल्टे चलते हैं, जैसे कि हमारी प्राइस और डिमांड। नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल क्या है, प्राइस और डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। यानी कि दोनों आपस में क्या है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशन है दोनों का, नेगेटिविटी है इनमें। इसी के इनके रिलेशन को आपस में क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोरिलेशन, नंबर ऑफ कोरिलेशन के बीच में अगर बात करें तो इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन
सिंपल कोरिलेशन, partial correlation and multiple correlation. Simple, partial and multiple correlation. Simple correlation क्या होती है? When the relationship between the two variables is studied. जब हम किसी भी दो रिलेशन की आपस में बात करते हैं नॉर्मल, तो उसको क्या बोलते हैं कि सिर्फ दो ही वेरिएबल में आपस में रिलेशन बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल कोरिलेशन। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी एज और बच्चे की हाइट को कंपेयर करना, ये हमारी क्या है? सिंपल कोरिलेशन। जैसे हम बोलते हैं किसी भी दो को, जैसे किसी भी दो वेरिएबल को, एग्जांपल आउटपुट और वर्कर, ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी आउटपुट और वर्कर का आपस में प्रॉपर रिलेशन है, वही इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल रिलेशन। जब यही रिलेशन पार्शियल में हो जाती है, जैसे व्हेन मोर देन टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व्ड ओनली दिस वेरिएबल, जब दो की रिलेशन आपस में नंबर ऑफ वेरिएबल टू हो, कोरिलेशन क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? सिंपल कोरिलेशन। जब नंबर ऑफ वेरिएबल की अगर गिनती हमारी बढ़ जाती है, आपस में रिलेशन आगे आगे एग्जिस्ट करी जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज पार्शियल, दीज आर पार्शियल रिलेटेड। जो आपस में पार्शियल रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास तीन चीजें हैं, एग्जांपल है आउटपुट, लेबर एंड कैपिटल। आउटपुट, लेबर एंड कैपिटल, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों की तीनों का रिलेशन आपस में प्रॉपर है। आउटपुट और लेबर का रिलेशन भी है और इससे हमारे कैपिटल कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इनका रिलेशन भी है, दोनों का आउटपुट और लेबर का रिलेशन भी है, आउटपुट और कैपिटल का रिलेशन भी है, और इन तीनों का आपस में रिलेशन है। यानी कि जब तीनों का हम पार्शियली रिलेटेड जिसमें कर सकते हैं और वेरिएबल हमारे पास दो से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल रिलेशन। जब दो से ज्यादा मैनी रिलेटेड आपस में बात करते हैं, मोर देन टू वेरिएबल से बहुत ज्यादा रिलेशन हो, उसमें क्या बोलते हैं? यानी कि इसमें सिर्फ हम पार्शियली देख सकते, इनका रिलेशन और इनका रिलेशन देख सकते हैं, यानी कि तीनों का रिलेशन इकट्ठा नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियली चेक करना। मल्टीपल चेक करने का मतलब है कि हम एट ए टाइम साइमल्टेनियसली लगातार चेक कर सकते हैं इनको। यानी कि मैंने यहाँ बोला है इन दोनों का रिलेशन, या आउटपुट और कैपिटल, या आउटपुट या लेबर, अगर हम इनकी चेन बना दे रिलेशन की, अगर इनकी चेन बना के बात करें तो वो क्या रिलेशन कहलाता है? मल्टीपल रिलेशन। इसकी एग्जांपल यही है, सेम एग्जांपल है आउटपुट, लेबर एंड कैपिटल। जब हम इन तीन वेरिएबल को इकट्ठा स्टडी करेंगे, एंड दैट स्टडी विल बी कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। लैंड, लेबर, लैंड जैसे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर मोर देन टू है, यानी कि अब अगर हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसका रिलेशन क्या कहलाता है? मल्टीपल रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल रिलेशन। प्रोपोर्शनल रिलेशन में पहला क्या है? लीनियर कोरिलेशन। एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या मतलब है? लीनियर कोरिलेशन का मतलब जस्ट पॉजिटिव जैसा ही है, पर इसमें लीनियर का मतलब है कि इनका क्या मतलब है कि इनकी जो चेंजिंग की प्रोपोर्शनेट है ना वो सेम रहे। यानी कि अगर दोनों में 10-10 का गैप आ रहा है ना, जैसे कि एग्जांपल है लीनियर की, लीनियर कोरिलेशन की जैसे एग्जांपल है
कि हम अगर स्टडी करते हैं दो वेरिएबल के एक्स एंड वाई की, अगर वहां पर एक दो अगर एक्स वेरिएबल है तो उसके रिलेटेड ये वर्ड इधर टू रिलेटेड है, यानी मान लो अगर ये प्राइस है तो ये डिमांड है। अगर ये प्राइस हो गया टू और डिमांड हमारी मान लो कि नहीं सॉरी ये होगी हमारी हाइट और एज और हाइट हो सकती है, यानी कि कुछ भी इनके जस्ट नंबरिंग देख लो। अगर हम एक की बात करते हैं तो उसके रिलेटेड में ये वाई के क्या स्टैंड करता है 2। अगर यहाँ पर 2 नंबर आ जाता है और वाई स्टैंड करता है 4, यानी कि अगर 3 है तो ये 6, ये क्या है 4। यानी कि अगर सपोज करो इनका जो गैप है, इनका जो रिलेशन है, ये अगर 1 से इंक्रीज हो रहा है, ये 2 से इंक्रीज हो रहा है, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, 2 का गैप है, ये ऐसे अगर लगातार चलता रहे, यानी कि लीनियर इक्वेशन एज इट इज बनाए, हमेशा इनका जो कांस्टेंट रिलेशन रहे, फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज हो। अगर वो 1 में चेंज हो रहा है तो वो डबल यूनिट में चेंज हो रहा है, यानी कि जब उनका फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, आगे नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है, यानी कि नॉन लीनियर कोरिलेशन में अगर क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर में अगर मान लो कि यही एक्स वाई है, यही एक्स वाई है हमारा 1 2 3 4 ये लगातार चल रहा है, पर ये पहले 2 से चेंज हुआ है, फिर ये 5 आ गया, फिर ये 7 आ गया, फिर 8 आ गया, यानी कि इनकी वेरिएबिलिटी हर बार चेंज हो रहा है, पर इनकी वेरिएबिलिटी हर बार प्रोपोर्शनल अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। ठीक है, आगे लॉजिकल एंड इनलॉजिकल। लॉजिकल कोरिलेशन एंड इलॉजिकल कोरिलेशन। लॉजिकल कोरिलेशन कौन सी होती है, लॉजिकल कोरिलेशन वो होती है जिसका प्रॉपर आपस में किन्हीं दो का रिलेशन है, किसी दो का आपस में, जिन दो वेरिएबल का आपस में एक वैलिड रिलेशन है। लॉजिकल यानी कि इसका एक वैलिड रिलेशन है। जैसे हमारे पास एज और हाइट का रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन भी है। ठीक है, एज ऑफ हाइट ऑफ अ सन टू बी कंपेयर्ड विद द हाइट ऑफ हिज फादर, रिलेशन नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रेनफॉल, सपोज करो हम यहां को बोलते हैं रेनफॉल एंड आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, रिलेशन नजर आ रहा है, प्रॉपर नजर आ रहा है कि अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगी, कम होगी तो कम होगी। ठीक है, ये लॉजिकल है, कोई लॉजिक बनता है। अगर मैं रेनफॉल का बर्थ रेट ऑफ चाइल्ड कह दूं, एनी लॉजिक, हमारी जो पॉपुलेशन का बर्थ रेट का हमारी रेनफॉल से क्या डिपेंड है, यानी कि किसी का वैसे ही आपस में रिलेशन चेक करना, इस पेन का पंखे की स्पीड से क्या रिलेशन है, पेन की सेल और पंखे की स्पीड का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जब इनका रिलेशन जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वैलिड नहीं है, दिस इज कॉल्ड इलॉजिकल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट one note this, note down this. Now we have to start degree of correlation on the next page. It's a separate topic. Now degrees of correlation, types of correlation on the basis of degrees. अगर हम डिग्रीज की बात करें तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग हमारे पास दो हैं, परफेक्ट कोरिलेशन एंड इम्परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट कोरिलेशन और इम्परफेक्ट कोरिलेशन का आगे हमने जब प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल में इसका बड़ा फर्क है। प्रैक्टिकल का प्रॉपर, इसमें बार बार ये हमारा परफेक्ट कोरिलेशन और इम्परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में प्रॉपर पता लगेगा।
प्रैक्टिकल बेस पे हमें पता लगता है कि किसी दो की आपस में क्या रिलेशन चलता है। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है? व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू, इसका क्या मतलब है? व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? हमारे स्टैट्स में कोएफिशिएंट को परसेंटेज के बेस पे यूज करते हैं। परसेंटेज रिलेशनशिप में किसी को अगर हम परसेंटेज में बताते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। यानी कि व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स बिटवीन द वेरिएबल्स, बिटवीन द वेरिएबल्स, जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रिलेशन या तो इज ईदर +1 और -1, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। इनका बिल्कुल ओके परफेक्ट कोरिलेशन है, इनका कोरिलेशन बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, परफेक्शन है इसकी, जिसका रिलेशन +1 से -1 या प्रॉपर +1 हो या प्रॉपर -1 हो, यानी कि 1 होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, कोरिलेशन का आंसर कभी भी 1 से ऊपर नहीं आता। 0.99, 0.98, 0.68, 78, माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, लेकिन ना -1 से ऊपर जा सकता है, ना -1 से नीचे जा सकता है। -1 और प्लस के बीच में हमेशा रहता है। और जिसका कोरिलेशन दो का आपस में कोरिलेशन प्लस और माइनस का होता है, उनको बोलते हैं इनकी दोनों की परफेक्ट रिलेशन है, दोनों का। ठीक है, जैसे प्राइस और डिमांड का परफेक्ट रिलेशन चलता है हमको। एज और हाइट का परफेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आगे इम्परफेक्ट कोरिलेशन है, जिसका रिलेशन ना ये है ना ये है, ना ये +1 है ना ये -1 है, यानी कि जिनका रिलेशन इन बिटवीन +1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर हो, उसको बोलते हैं कि रिलेशन है, पर कौन सा रिलेशन है? इम्परफेक्ट। ठीक है, यानी कि इन दो लिमिट के जिसके बीच में, इन +1 और -1 के लिमिट के बीच में जिसका रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कोरिलेशन। अब हमारी इसकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा और नेगेटिव के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन है हमारा परफेक्ट कब होगी? परफेक्ट तभी होगी जब ये पॉजिटिव वन और नेगेटिव हो। ठीक है, सेकंड इम्परफेक्ट कब होगी? इम्परफेक्ट में आगे इसके है वेरी हाई इम्परफेक्शन, वेरी हाई रिलेशन है इनमें, या फेयरली हाई, या मॉडरेट रिलेशन है उनमें, या लो और वेरी लो। वेरी हाई कब रिलेशन होते हैं उनके? वेरी हाई की जब लिमिट +0.9 से +1 के बीच में हो, बिटवीन -0.9 to between -0.9 to -1। फेयरली कब होगी? बिटवीन 0.75 and 0.9, मॉडरेट
5 एंड 0.75, 0.25 से 0.5, बिटवीन 0 एंड 0.25। और नेगेटिव में क्या होगा, आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। थर्ड वन है हमारा रिलेशन। अगर किसी में कोरिलेशन है भी नहीं है तो हमारा आंसर किस रूप में आएगा, आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल जीरो। ये हमारा थ्योरी पोर्शन था कोरिलेशन और डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन का, ठीक है। अब आगे इसका एक डिफरेंस और कल प्रैक्टिकल शुरू करेंगे इसका, ठीक है। नोट डाउन दिस एंड गोइंग टू द नेक्स्ट।